नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ मानसी सहगल। रुक करेंगे इस समय की बड़ी खबरों की ओर। बंगाल समेत 5 राज्यों में बाढ़ का खतरा। बिहार में बाढ़ से 25 लाख लोग प्रभावित। हिमाचल में बादल फटने से मची तबाही। उत्तराखंड में भूस्खलन, 2 लोग लापता। भारी बारिश से पुल, गाड़ियां और कॉटेज बहे। उत्तराखंड पर जल प्रलय का मंडरा रहा है खतरा। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बंगाल समेत 5 राज्यों में आकस्मिक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जबकि बिहार में 25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में हालत बेहद चिंताजनक है। राज्य में 4 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। इसके चलते अचानक बाढ़ आ गई, जिससे 2 शेड, 4 गाड़ियां, 4 कॉटेज और कई पुल पानी के तेज बहाव में बह गए। प्रशासन और आपदा राहत टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक की जानकारी के अनुसार भूस्खलन में 2 लोग लापता हो गए हैं, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राज्य में कई रास्ते बंद हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश और बाढ़ की संभावना जताई है, जिससे राज्य पर जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बागेश्वर, नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून सहित कई जिलों में स्कूल बंद। पुलिस ने दी नदी नाले व पहाड़ी यात्रा से बचने की चेतावनी। जनजीवन अस्त व्यस्त, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान की आशंका। 16 अगस्त देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। 17 अगस्त बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट, जबकि देहरादून, हरिद्वार और टिहरी जैसे जिलों में स्कूलों को बंद करने की हिदायत दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट भेजकर नदी नाले और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। इसके बावजूद जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव, रास्तों पर अवरोध और संपत्ति को नुकसान की संभावना बनी हुई है। 16 अगस्त को देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 17 अगस्त को बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये सवाल अनिवार्य रूप से उठता है कि प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की। क्या पूर्व चेतावनी के बावजूद नालों और जल निकासी के बंदोबस्त में लापरवाही बरती गई? लोग परेशान हैं, सड़कें जलमग्न हैं, वाहन रेंग रहे हैं और कई क्षेत्रों में जानमाल का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन के इस व्यवहार से नागरिकों में असंतोष और चिंता दोनों बढ़ रही है। यदि समय रहते बचाव और रोकथाम के उपाय किए जाए तो भारी नुकसान टाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हिमाचल में बादल फटने से तबाही। गांधी खड्ड में बाढ़ ने मचाया उत्पात। गांधी पुल बह गया, घरों को पहुंचा नुकसान। जिला प्रशासन ने घर खाली कराए। मानसून में अब तक 241 मौतें। भारी बारिश से 323 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने शिमला और कुल्लू समेत कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को कुल्लू की पहाड़ियों पर बादल फटने से रामपुर उपमंडल के गांधी खड्ड में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तेज बहाव में 2 पुल बह गए और कई घर तथा दुकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए खड्ड किनारे बसे सभी घर खाली करवा दिए हैं। बाढ़ के कारण कुछ वाहन फंस गए, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मॉनसून सीजन में अब तक 241 लोग मारे गए, 36 और 326 घायल हुए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से 2205 घर, 312 दुकानें और 2043 पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 2031 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है।
भोपाल में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। हल्की बारिश से मौसम में ठंडक, बारिश के दूसरे दौर से राहत, उमस और गर्मी से लोग बेहाल। प्रदेश के कई जिलों में बारिश। भोपाल में मौसम का मिजाज बदलने लगा है और शहर में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त से ये संभावना जताई थी कि प्रदेश में बारिश का दूसरा दौर आने वाला है। इस दौरान हल्की बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत दी है और मौसम में ठंडक का एहसास कराया है। सीजन के इस दूसरे दौर ने पहले दौर की बारिश रुकने के बाद बेहाल हुए लोगों के लिए राहत का माहौल बना दिया है। भोपाल के अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण लोग गर्मी और धूप से बच रहे हैं, वहीं किसानों और वातावरण को भी इससे लाभ मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने की भी संभावना जताई है। शिमला के कोटखाई में खलटू नाला उफान पर, फ्लैश फ्लड में आधा दर्जन गाड़ियां दबी। पानी की चपेट में आई पेट्रोल पंप और गाड़ियां। शिमला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रदेश भर में तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कोटखाई फ्लैश फ्लड में भारी नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के कोटखाई क्षेत्र में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। खलटू नाला के उफान पर आने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तेज बहाव के चलते एक पेट्रोल पंप और करीब आधा दर्जन गाड़ियां पानी और मलबे की चपेट में आ गईं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार गाड़ियां मलबे में बुरी तरह दब गई, जबकि पेट्रोल पंप को भी काफी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव दल मौके पर तैनात हैं और मलबा हटाने का काम जारी है। इस घटना के बाद शिमला में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। कई इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें हैं। प्रदेश भर में भारी बारिश के चलते हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। कोटखाई फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश। दिल्ली के सभी इलाकों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी है। शहर में आफत की बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। पानी भरने से परेशानी, सड़कों पर रेंगते दिखे वाहन। कई इलाकों में जल भराव। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश ने शहर को लगभग ठप कर दिया है। मौसम विभाग ने राजधानी के सभी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश ने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की सड़कों पर जल भराव इतना ज्यादा है कि वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं और लोग पैदल चलने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। मेट्रो और बस सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई इलाकों में नाले और ड्रेनेज सिस्टम पानी को नहीं संभाल पाए, जिससे लोग अपने घरों में फंसे नजर आए। दुकानदार, कार्यालय, कर्मचारी और आम नागरिक सभी परेशान हैं और आपातकालीन सेवाओं की मदद पाने में भी लोगों को मुश्किल हो रही है। इस बारिश ने एक बार फिर दिखा दिया कि शहर में आपातकालीन प्रबंधन और पूर्व तैयारी में बड़ी कमी है। सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने भारी बारिश से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब प्रशासन तुरंत राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दे और भविष्य में ऐसी आपदा से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाए। बारिश ने दिखा दिया कि दिल्ली की आधुनिकता और तेजी से बढ़ते शहर होने के बावजूद आपदा प्रबंधन में कितनी कमजोरी है। यूपी में भारी बारिश, लखनऊ के कई इलाके जलमग्न। शहर में आफत की बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। पानी भरने से परेशानी, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक आई बारिश ने शहर को जनजीवन और अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर गाड़ियां फंस रही हैं और लोग पैदल चलने में भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, लेकिन प्रशासन की तैयारियों का अभाव साफ नजर आ रहा है। नालियों की सफाई, जल निकासी के इंतजाम और आपातकालीन टीमों की तैनाती जैसे जरूरी तैयारियां नहीं की गई, जिससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। शहरवासियों का ये सवाल उठ रहा है कि जब मौसम विभाग ने
पहले से चेतावनी दी थी तो प्रशासन ने क्यों समय रहते कदम नहीं उठाए। अफसरों की ये लापरवाही ने केवल सुविधाओं को प्रभावित कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है। बाढ़ जैसे हालात में न सिर्फ आवाजाही मुश्किल हो जाती है, बल्कि स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर भी गंभीर असर पड़ता है। जनता उम्मीद करती है कि प्रशासन जल्द सुधारात्मक कदम उठाए और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाए। लखनऊ वासियों की ये दुआ है कि शहर जल्द से जल्द सामान्य हालत में लौटे और बारिश सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का हिस्सा बने, जनजीवन का संकट नहीं।